री इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस शब्द बहुत सुना होगा, लेकिन यह री इंश्योरेंस का अर्थ है पुनर्बीमा। जैसे इंश्योरेंस का अर्थ है बीमा, री इंश्योरेंस का पुनर्बीमा। पुनर्बीमा का अर्थ है बीमा कंपनियों का बीमा। जब कोई बीमा कंपनी अपने द्वारा लिए गए बड़े रिस्क या जोखिम को किसी दूसरी कंपनी, जिसको पुनः बीमा करता या री इंश्योरर बोला जाता है, उसको हस्ताक्षरित कर देती है, ताकि भारी दावों की स्थिति में वित्तीय स्थिरता बनी रहे, तो इसे पुनर्बीमा कहते हैं। यह जोखिम प्रबंधन का एक साधन है जो मूल बीमा धारक और पुनर्बीमाकर्ता के बीच सीधा समझौता नहीं होता। पर से समझिए, मूल बीमा धारक और पुनर्बीमाकर्ता के बीच सीधा समझौता नहीं होता। यानी री इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योर्ड है, जो बीमा करवा रहा है अपना, वो पार्टी नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी और री इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है, क्योंकि इंश्योर्ड का इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि उन्होंने बड़ा जोखिम ले लिया, इसलिए वो अपना जोखिम ट्रांसफ़र करने के लिए री इंश्योरेंस कराते हैं। तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि बीमा कंपनी का जोखिम कम किया जा सके और बड़ी आपदाओं में दिवालिया होने से बचा जा सके, क्योंकि मात्र एक ही घटना इतनी बड़ी हो सकती है कि सारी बीमा कंपनी को दिवालिया कर दी। जैसे कोई कैटास्ट्रॉफी हो गई, यानी कि कोई आपदा आ गई, या कोई अर्थक्वेक आ गया, या कोई भूकंप आ गया, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि नुकसान का कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, वहाँ इंश्योरेंस कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो भी कम पड़ जाती है। तो जितने रिस्क उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है, उसका कुछ भाग अगर दूसरी कंपनी को, री इंश्योरर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो जोखिम कम हो जाता है। तो जो मूल बीमा कंपनी है, जिसको शीडिंग कंपनी बोलते हैं, वो प्रीमियम का भी एक हिस्सा पुनर्बीमा कंपनी को देती है, और बदले में दावा आने पर पुनर्बीमा कंपनी नुकसान का हिस्सा वहन करती है। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने जो बीमा लिया है प्रीमियम के बदले, उसका कुछ प्रीमियम उन्होंने री इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। अब अगर क्लेम आता है तो री इंश्योरेंस कंपनी उतने ही शेयर के, जितना उन्होंने शेयर लिया है, क्लेम का भुगतान खुद करेगी। जैसे एक कंपनी ने 10 लाख की बिल्डिंग का बीमा किया, उससे जोखिम अधिक लगता है, तो वह 7 लाख का जोखिम बीमाकर्ता को, री इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरीके से 7 लाख की जोखिम अब पुनर्बीमाकर्ता की होगी। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, वैकल्पिक यानी फैकल्टेटिव। एक विशिष्ट पॉलिसी के लिए किया जाता है, दूसरा संधि यानी नीतियों के पूरे पोर्टफोलियो के लिए किया जाता है। संक्षेप में सुनिश्चित करता है कि बीमाकर्ता अपने ग्राहकों के मुताबिक को भुगतान करने में सक्षम बना रहे। तो री इंश्योरेंस के तहत इंश्योरेंस कंपनी और री इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों कंपनियां ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। इंश्योर्ड की रिस्क पूरी तरीके से इंश्योर्ड होती है। धन्यवाद।